सामाजिक सौहार्द बना के रखना चाहिए। इस प्रकार के विषयों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ तथ्य होते हैं जो इतिहास में जुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर सोच समझ करके निर्णय लेने चाहिए। ये जो महापुरुषों के नाम को लेकर के और खींचतान बनती है कि वो महापुरुष हमारा है, वो महापुरुष हमारा है, वास्तव में महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है। महापुरुषों को तो जितने ज़्यादा लोग उनके प्रति श्रद्धा अपनी दिखाएं उतना अच्छा होता है। तो मेरी तो अपील यही है कि आपस में सौहार्दपूर्वक वातावरण बना करके और इन चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई समाधान वो निकालें। हिंदू सम्राट लिखने की बात की गई थी, हिंदू सम्राट लिखने की बात की गई थी, लेकिन अब वो अलग अलग तरीके से सबकी अपनी राय है। कोई कहता है कि इनको हिंदू सम्राट लिखें, किसी ने कहा कि इसमें क्षत्रिय राजा लिखें, किसी ने राजपूत, किसी ने गुर्जर सम्राट की बात कही है। मेरा कहना है कि इन नामों के कारण से कोई भेद नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर कोई विशेष काम किया है इतिहास में किसी व्यक्ति ने, उसको उसके गुणों को याद करना चाहिए, ये जातियों के हिसाब से नहीं करना चाहिए। बहुत निंदनीय मैं कहता हूँ ये घटना है कि जिस प्रकार का ये सारा बंगाल में महिलाओं को जिस प्रकार से यानी उनको निर्वस्त्र कर करके घुमाया गया है, ये घटना जिसको कहना चाहिए जितनी निंदा की जाए उतनी अच्छी, उतनी ज़्यादा। जनसंवाद कार्यक्रम आप चला रहे हैं, लेकिन 6 जन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे हैं। जब आपने ही कह दिया वो मजाक कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, मैं इसका जवाब न दूं तो अच्छा है। इतना हल्कापन मुझे दिखाना अच्छा नहीं लगता। करनाल में भी जैसा मैं लगातार जब आता हूं तो कुछ वार्डों में, गाँव में जाकर के जनसंवाद के कार्यक्रम जो मेरे चल रहे हैं उसको मैं पूरा करता हूं। आज 18 कार्यक्रम हो चुके हैं कुल गाँव के, और जो वार्डों के हैं 26 में से 8 कार्यक्रम बचे हैं, वो अगले 2-3 बार आके समस्या आई है किसानों की कि इंद्री बेल्ट के ऊपर किसानों के खेतों में रेता काफी जम गया सर, वो खेती करने में बड़ी दिक्कत आएगी और उनको बड़ी उम्मीद है कि हमारी जो आपकी सरकार है वो जल्दी समाधान करेगी। सर मैंने बताया कि बाढ़ का जो प्रकोप है उसका असेसमेंट सब चीज़ों का होना शेष है। अभी तो अपने आप लोग जो असेसमेंट कर रहे यानी पोर्टल पर भर रहे हैं, फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर जो कमेटियाँ बनी हैं वो उसका असेसमेंट करेंगे और जो उनकी ओर से हमें फाइनल रिपोर्ट मिलेगी उसके हिसाब से उनका सबका मुआवजा दिया जाएगा। सर, आप लंबे समय से राजनीति कर रही हैं, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष चला रहे हैं, बाकी 3 नेता क्रम चला रहे हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के तौर पर चला रहे हैं। हम जन सेवा के नाते जन संवाद के कार्यक्रम में जाकर लोगों से उनकी तकलीफें पूछते हैं, जो हमने किया है वो बताते हैं, जो करना और आवश्यक है वो उनसे पूछ करके तुरंत उस पर करते हैं काम। आज भी जैसे मैं 2 वार्डों में होकर के आया हूँ तो लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई हैं, आज सुबह मेरी सभी पार्षदों के साथ भी मीटिंग थी, आपने देखा ही है। उन्होंने भी जो अपनी डिमांड्स बताई हैं हमने अधिकारियों को बता दिया कि वो सारे हमारे यहाँ रेगुलर काम करने का जो सिस्टम है बना है उससे जनता खुश है, जनता के काम हो रहे हैं। हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं नगर निगम की मीटिंग ली है, उसमें क्या-क्या चीजें सामने आई हैं सर? नगर निगम की मीटिंग में लोगों ने अपने यानी पार्षदों ने जो काम बताए हैं वार्डों के वो भी हमने नोट किए हैं, आगे बताए गए हैं। और ख़ास करके जो प्रॉपर्टी आईडी और जो अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ इसका विषय है वो अधिकारियों ने ठीक से सबको बताया है और उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी ये सारे काम पूरे होंगे। सर कैथल के अंदर गुर्जर और राजपूत समाज के अंदर विरोध चल रहा है और जगह जगह पे बीजेपी के अभी जैसा हमको पता है कि हरियाणा में जो बाढ़ आई है उस बाढ़ में कुछ लोग जो प्रभावित हुए, जिनका देहांत हो गया, जो जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे परिवारों के जो लोग हैं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, उनको उसकी जो एक राशि, क्लेम राशि जिसको कह सकते हैं या जिसको एक मुआवजा कह सकते हैं, वो हमने हरियाणा में आज बांट दिया है। और उसी क्रम में करनाल ज़िले के ऐसे कुल 6 लोग हैं, उनको यहाँ बुलाया है। उनमें से जो आए हैं उनको 4 लाख रुपए की राशि प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो दी जा रही है। तो सबसे पहले सर बाला राम जी हैं सर, गणपत जी हैं सर ये, और